Good morning student. Today let's go the next topic that means characteristics of synthetic fiber. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि हम सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। देखो बेटा होता क्या है कि डे बाय डे जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया तो नेचुरल फाइबर की खपत जो थी बेटा डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग पड़ा, क्योंकि देखो पहले कुछ करोड़ लोग थे, आज इंडिया में अगर हम बात करें 135 करोड़ प्लस लोग हैं। ठीक है बेटा, यानी 135 प्लस मैन और वुमेन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अब जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमें कहाँ से मिलता था, एनिमल से या तो हमें मतलब पेड़ एक्सेट्रा से मिलता था। ठीक है, तो उन पे उसका ज़्यादा बर्डन पड़ने लग पड़ा, जिससे क्या होने लग पड़ा कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया था पर सप्लाई काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि नेचुरल फाइबर का प्रोडक्शन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस करके इन्होंने क्या किया, सिंथेटिक फाइबर बनाया ताकि उसका डिमांड को पूरा किया जा सके। सिंथेटिक फाइबर आर वेरी पॉपुलरली यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा देखो सिंथेटिक फाइबर को ईजिली मेंटेन किया जा सकता है। क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब जैसे आप कपड़े वॉश करते हो ना कॉटन वाले पे, उसमें क्रीज पड़ जाता है, फिर उसे प्रेस करना पड़ता है ना। सिंथेटिक फाइबर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मतलब इलास्टिक एज दे डोंट लूज देयर शेप, ये इलास्टिक होता है, इस करके जितनी मर्जी बार पहन लो अपना शेप लूज नहीं करता। ड्यूरेबल यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलता है, सस्ता होता है, इजीली ड्राई हो जाता है। बट सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, सिंथेटिक फाइबर नॉट कंफर्टेबल टू बियर ड्यूरिंग द हॉट समर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। मतलब क्या है बेटा, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या करता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इस करके गर्मियों में ये कोशिश करना चाहिए कि हमें सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखो बेटा एक्टिविटीज़ के लिए मैंने आपको बोल दिया कि ये एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करो, ये QR कोड स्कैन करो, वहाँ से आपको क्लियरली ये चीज़ें दिख जाएगा। नहीं कुछ पता लगता है इनमें से किसी भी टॉपिक में या कोई भी, वहाँ वीडियो काफ़ी अच्छा दिया गया है, आप एक बार देखो, नहीं पता लगेगा तो मुझे विद इन लेक्चर पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होता है, कम एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा चलता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, फैब्रिक मेड ऑफ दिस, देखो जिससे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना उनसे बने कपड़े में जल्दी रिंकल नहीं आता। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर होता है, जिससे उनका शेप नहीं ख़राब होता है। ठीक है, और काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो ईजिली ब्रेक नहीं होते, चाहे उनसे कितनी भी मुश्किल वाला काम हम कर लें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ये बेटा स्वेट अब्जॉर्ब नहीं करते, इस करके गर्मी में पहनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि आपको इचिंग हो सकती है या आपके बॉडी में रिएक्शन टाइप हो सकता है, यानी कि बॉडी की स्किन होगी रेड हो जाएगी, बिकॉज ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका नेक्स्ट है ये ईजिली आग पकड़ लेता है, इस करके अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहना है तो ट्राई करो कि सिंथेटिक फाइबर पहन के कभी खाना बनाने या रसोई की तरफ मत जाओ, बिकॉज ये ईजिली आग पकड़ सकता है। ठीक है, इन जो सिंथेटिक फाइबर्स को बेटा आयरन काफ़ी केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से आयरन नहीं करोगे तो ये हो सकता है कि आपके कपड़े जल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्लास्टिक, जो आजकल का मतलब आप प्लास्टिक को एक ऐसा चीज़ बोल सकते हो जो हमारे लिए वरदान भी है, उससे बड़ा अभिशाप भी है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो हमारे आसपास आप खुद देखो, आप अपनी अपना 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के अपने आसपास देखो, आप देखोगे आपके घर में मैक्सिमम चीज़ें जो है या प्लास्टिक के बने हैं, मैक्सिमम चीज़ तो प्लास्टिक के बने, चाहे आप अपने रसोई में चल जाओ, चाहे अपने किताबों की तरफ चल जाओ, चाहे अपने मोबाइल की तरफ चल जाओ, चाहे अपने मंदिर की तरफ चल जाओ, किसी भी तरफ चल जाओ आपको हर तरफ प्लास्टिक दिखेगा। इवन बेटा प्लास्टिक जो है ना वो स्पेस में भी है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना वो लॉट्स ऑफ प्लास्टिक बेस्ड स्पेस में छोड़ के आते हैं। प्लास्टिक क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है बेटा, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक रिप्लेसिंग वुड, देखो प्लास्टिक का यूज़ शुरू में इसलिए किया गया था ताकि क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या करने लग पड़े थे, लकड़ियों का यूज़ करने लग पड़े थे, इससे ज़्यादा पेड़ काटते थे, उससे बचने के लिए लोगों ने प्लास्टिक यूज़ करना शुरू किया। बट हम इतना ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े आज के टाइम में कि पेड़ तो थोड़े बहुत हमने बचा लिए हैं, बट हमने अपने अर्थ को ख़राब करना शुरू कर दिया है। अब अपने घर में देख लो, अपने आसपास देख लो, आपको हर तरफ क्या दिखेगा, डिफरेंट साइज और शेप्स के प्लास्टिक दिखेगा। इन द प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ द प्लास्टिक होता क्या है बेटा, प्लास्टिक क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे, ये दिख रहा है ना छोटे छोटे ये छोटे छोटे जो चैन होते हैं,
ये एक ये छोटे छोटे चीज़, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसे बोलते हैं यूनिट्स। ये खुद ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, चैन के साथ जुड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बड़े बड़े चैन बनाते हैं। और ये कौन से किस हिसाब से जुड़ा है बेटा, इसे क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। क्रॉस लिंक मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ये देखो, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, और इस तरह से ये जुड़े। ये फर्दर क्या होता है, ये मान लो ये चैन है, ये वाला, ये फर्दर यहाँ से भी जुड़े होते हैं चैन से, यहाँ से जुड़े चैन से, फिर ये यहाँ जुड़े, फिर यहाँ जुड़े, फिर यहाँ जुड़े। ठीक है बेटा, ये सभी तरफ से चैन से जुड़े होते हैं। एट लास्ट में क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर सी शीट बनाते हैं। और वही शीट क्या होता है बेटा, प्लास्टिक होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हैव क्रॉस लिंक और साइड चेन विच कनेक्ट डिफरेंट पॉलीमर चेन। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया गया, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। ये देखो, ये चैन के शेप में जुड़े हुए हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये मतलब कि जिगजैग मोशन में भी मूव करता है, जैसे स्नेक की तरह मूव करता है। मूव इन द सेंस ऑफ जो इनकी स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह भी होता है। ये आप ये मत सोचो कि स्ट्रेट चैन नहीं होता, स्ट्रेट मतलब कि सीधी चैन नहीं होता है। ये थोड़ा सा अप डाउन इस तरह का इनका चैन का स्ट्रक्चर होता है। इनमें छोटे छोटे बेटा ये यूनिट्स जुड़े होते हैं। आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था ना, जो ये एक यूनिट होता है ये होता है मोनोमर, और ये जो काफ़ी सारे यूनिट जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ये देखो, क्या ध्यान देखो बेटा, ये वाला जो है ये इसे बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट, मतलब स्ट्रेट चैन वाले अरेंजमेंट। इसमें कहीं ये देखो, इसमें सारे जुड़े हुए हैं स्ट्रेट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आपको कहीं भी इनमें ब्रांचेस नहीं दिखेंगे, बट इसमें जब आप आओगे इनमें देखो ब्रांचेस है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, लीनियर अरेंज, अब देखो यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीनियर अरेंजमेंट एंड क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में आपने सीधा सीधा बना देना, क्रॉस लिंक में एक दूसरे के साथ अपने चैन को जोड़ देना। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट समझ गया ना बेटा। ये दो तरह के होते हैं। दीज आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसीटिंग प्लास्टिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसीटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, पहले देखो, इन दिस प्लास्टिक लीनियर और टाइटली क्रॉस लिंक अरेंजमेंट आर फाउंड बिटवीन द स्मॉलर। देखो बेटा, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनमें इस टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और थर्मोसीटिंग में क्या होता है बेटा, क्रॉस लिंक मतलब इस तरह की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक गेट डिफॉर्म इजली। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने थर्मोप्लास्टिक वाले किसी मटेरियल से मान लो कुर्सी बनाया, कुछ भी बनाया, कुर्सी गिलास बनाया, कुछ भी बनाया, तो अब दोबारा उसको पिघला के और कोई शेप दे सकते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने प्लास्टिक से कोई भी चीज़ बनाया है, कोई भी चीज़, और वो टूट गया, तो हम दोबारा उसे फैक्ट्री भेज देंगे रिसाइकल होने के लिए, और दोबारा उससे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे दोबारा मोल्ड, उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, मतलब एक बार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कोई चीज़ बन गया तो उसको दोबारा हम मोल्ड यानी पिघला कर दोबारा शेप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन हो गया। ठीक है बेटा, एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, पीबीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीबीसी क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एलडीपी को क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इनके बेटा फुल फॉर्म आए थे एग्जाम में, याद रखना। आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बैकलाइट का एग्जाम्पल आपने देखना है ना, आपके जो घर में क्या बोलते हैं, फ्राई पैन है या कोई भी पैन है जिनमें हैंडल लगे होते हैं ना, वो बेटा बैकलाइट के होते हैं। उनको दोबारा रीशेप नहीं किया जा सकता, उनको पिघलाया नहीं, उनको पिघलाओगे तो वो दोबारा वो ख़राब हो जाएगा। वो मतलब कि आप अगर प्लास्टिक को हम रिसाइकल करते हैं ना, बोलते हैं ना प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करो, रिसाइकल करके नई बोतल बन जाती, बट उनमें नई चीज़ें नहीं बनती। एक बार उनको अगर आपने शेप दे दिया पिघला कर, दूसरी बार आप शेप नहीं दे सकते हो। प्लास्टिक के क्या यूज़ है, यूज़ तो बेटा काफ़ी सारे हैं। ये काफ़ी सस्ता होता है, लाइट वेट होता है, ईजिली अवेलेबल है। आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ, स्पेस में भी चल जाओ बेटा, वहाँ भी प्लास्टिक का वेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दिए हुए हैं, उनके यूजेस दिए हुए हैं। देखो बेटा, प्लास्टिक सबसे पहला पॉलीथीन है। पॉलीथीन कौन से टाइप में आता है, थर्मोप्लास्टिक। देखो बेटा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो तरह के प्लास्टिक होंगे। पॉलीथीन इसमें आता है, और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक ये भी होता है। पीपी क्या होता है, पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं इसको, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। और पॉलिस्टीरीन ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है। बैकलाइट और मेलामाइन क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब देखो बेटा, जो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, इनको ईजिली शेप दिया जा सकता है और दोबारा भी शेप दिया जा सकता है। ये देखो, ये टफ प्लास्टिक मजबूत होता है, ये टफ प्लास्टिक मतलब मजबूत प्लास्टिक होता है, पर शेप दोबारा दे सकते हैं इसको पिघला के इसे, और ये ईजिली इसको शेप दे सकते हैं, इसको भी ईजिली बना सकते हैं। और ये क्या होता है, टफ और हार्ड।
एक बार शेप दे दिया, दोबारा इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। इसके यूजेस क्या है बेटा, फूड कंटेनर बनाने में, बोतल एक्सेट्रा बनाने में ये यूज़ होता है। ठीक है, ये जो हमारे घर में वायर्स है ना, बिजली वाले वायर हो गया, फ्लोर कवरिंग हो गया, रेनकोट एक्सेट्रा, शू बनाने में ये कौन सा पीवीसी यूज़ होता है। मेडिसिन आपने देखा है, दवाइयाँ, कैप्सूल एक्सेट्रा, वो भी एक प्लास्टिक के शेल में होता है ना। शेल इन द सेंस ऑफ कि अगर हम दुकान पे जाते हैं, हमको अब बोलते हैं इस मेडिसिन को पत्ता दे दो, वो जो पत्ता बना होता है ना बेटा, ठीक है, वो स्ट्रिप या पत्ता बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो भी किसका बना होता है, इसका पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, और ये देखो थर्मो PS पॉलीस्टाइरिन बोलते हैं इसको, ये इससे क्या बनता है बेटा, पैकिंग मटेरियल। ठीक है, यही थर्मोकोल एक्सेट्रा इससे ही बनता है। बैकलाइट और जो मेलामाइन होते हैं बेटा, इससे क्या बनता है, प्लग बनता है, स्विच बनता है, स्विच बोर्ड बनता है। आपके घर में चलो अब प्लास्टिक वाले स्विच बोर्ड लगे होंगे, पहले जो सनमाइका के स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो बैकलाइट के बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारे घर में क्रॉकरीज होते हैं ना, क्रॉकरीज की बात कर रहे हैं, हैंडल्स की बात कर लो, जो फ्राई पैन एक्सेट्रा के होते हैं, वो सभी मेलामाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी क्या है इनकी। नेक्स्ट है बेटा इसका प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके बेटा 5 प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके पहले 3 पार्ट जो यही आपका आंसर 1 है। ठीक है, पहला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो प्लास्टिक से आपने अब पीछे पढ़ा है ना हमने कि प्लास्टिक के यूज़ से वायर्स बनते हैं। वायर मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक, वो जो कॉपर के वायर होते हैं ना, उसके ऊपर जो रैप होता है ना, वो प्लास्टिक का ही होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये इसके बीच में से तो ना तो बेटा करंट पास होता है, ना तो हीट पास होता है। ठीक है, अगर वायर में से करंट पास हो भी रहा है ना, अगर आप उसे हाथ लगा दोगे, अगर उसके ऊपर कौन सी वायर की बात कर रहा हूँ बेटा, छिले हुए वायर की नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब एक होता है ना वायर के आगे हम प्लास यूज़ करके उसमें से कॉपर निकालते हैं, फिर उसमें स्विच में लगाते हैं, वो नहीं। अगर आपके घर में कूलर लगा है तो कूलर स्विच से, जो हमारे घर के स्विच से किसके थ्रू जुड़ा था, वायर की। अगर आप कूलर चल रहा है, उस वायर को हाथ लगा भी दोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया होता है। इससे क्या पता लगता है कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे क्या होता है, उससे हमें करंट नहीं लगता है। इससे क्या बनता है बेटा, अटेंसिल। इससे बेटा हैंडल्स बनते हैं, अटेंसिल्स बनते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रिजेस में यूज़ होते हैं एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, फ्रिज के अंदर जो होता है ठंडक होती है, वो ठंडक को बाहर नहीं जाता और बाहर की हीट को फ्रिज के अंदर नहीं आने देता। ठीक है, कंटेनर्स बनते हैं जो माइक्रो ओवन में यूज़ होता है, वो वाले कंटेनर्स इसकी हेल्प से बनता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें से करंट पास नहीं होता है। ठीक है, इस करके बेटा जो वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर की कवरिंग बनाने के लिए इसको यूज़ होता है। ठीक है, और साथ में जो हमारे स्विचेस होते हैं इसके बने होते हैं, जो हमारे बेटा वो होते हैं, स्विचेस की बात कर लो या कोई भी वायर्स की बात कर लो, ऊपर के इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे कॉर्ड की बात कर लो, कॉर्ड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। एक बार याद रखना बेटा, प्लास्टिक सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल का मतलब होता है मिक्स नहीं होता, पानी में मिला दो, जैसे चीनी को पानी में मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा ना, प्लास्टिक नहीं कभी मिक्स होता। इसलिए लिखा प्लास्टिक इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर दे आर सुटेबल फॉर द मेकिंग कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर लाइक बकेट, मग्स एंड बॉटल्स। जो हमारे पानी के बोतल होते हैं, हमारे मतलब फ्रिज में पड़े होते हैं पानी की बोतल, वो वाले, चाहे हमारे वॉशरूम में होता है या हम जहाँ नहाने जाते हैं वहाँ पड़े होते हैं, जो बकेट होता है, मग्स होता है, वो सभी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसमें पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्लेम याद रखना बेटा, प्लास्टिक इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी हम इसे हीट लगे तो ये अपना शेप चेंज करने लग पड़ता है और थोड़ी देर बाद आग पकड़ लेता है। आपको पता है ना, प्लास्टिक आग पकड़ लेता है काफ़ी जल्दी, इसलिए ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको दूर रखना पड़ता है आग से। ठीक है, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, दे आर नॉन रिएक्टिव एज दे डू नॉट शो रिएक्शन विद वाटर एंड एयर। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे लोहे की छड़ होती है, लोहे की कोई भी चीज़ होती है, कुछ सालों बाद क्या होता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर जंग लगा लेता है। बट प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, चाहे 100 साल बाद भी प्लास्टिक का कंटेनर अगर यूज़ कर रहे हो, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उनमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमने करना है नेक्स्ट लेक्चर में, प्लास्टिक हार्मफुल वेस्ट फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।